नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सुन रहे हैं स्टोरी नाइट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां डरावनी घटनाओं से जुड़ी रहस्यमयी कहानियां सुनने को मिलती हैं। आज की कहानी एक ऐसे पुराने बंगले की है जिसके अंदर कदम रखते ही इंसान की सांसें थम जाती हैं। कहते हैं वहां सिर्फ दीवारें नहीं हैं, वहां कुछ और भी है जो देख नहीं सकता लेकिन महसूस जरूर होता है। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि कहानी सच में बहुत डरावनी होने वाली है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभय मल्होत्रा। मैं एक फोटोग्राफर हूं और अजीब अजीब जगहों की तस्वीरें लेना मेरा शौक है। दोस्तों, ये कहानी पिछले साल की है। एक दिन मुझे सोशल मीडिया पर किसी ने टैग किया। एक पुराना टूटा फूटा बंगला, घने जंगल के बीचों बीच। तस्वीर देखकर ही रूह कांप गई। पोस्ट के नीचे लिखा था, जो एक बार इस बंगले के अंदर गया वापस नहीं लौटा। मैंने उसी वक्त फैसला किया, मुझे वहां जाना है। मुझे डर नहीं लगता था, शायद इसी वजह से मैं वहां गया। बंगले का नाम था विष्णुपुर हवेली, जो अब वीरान थी। कहते हैं वहां एक जमाने में रईस जमींदार रहा करता था, श्रीधर नाथ चौधरी, जिसकी पत्नी और बच्चा रहस्यमयी हालात में मारे गए थे। उसके बाद से बंगले में चीखें सुनाई देने लगीं। मैं कैमरा, टॉर्च और ट्राइपॉड लेकर रात 8 बजे वहां पहुंचा। आसपास कोई घर नहीं था, सिर्फ जंगल और हवेली। बाहर का गेट खुला हुआ था, जंग लगा हुआ, और उसके ऊपर चमगादड़ उलटे लटक रहे थे। दरवाजे के पास आते ही मेरे कैमरे की बैटरी अपने आप बंद हो गई। 100% चार्ज था। फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया और अंदर घुस गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर सड़ी हुई तस्वीरें थीं, जिनमें चेहरों की आंखें गायब थीं। एक पुराना झूला हॉल में रखा था और वो अपने आप हिल रहा था, हवा न होते हुए भी। मैंने जैसे ही तस्वीर लेने के लिए ट्राइपॉड सेट किया, पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था। मैं हॉल से निकलकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। हर कदम पर सीढ़ियां चरमराती थीं। दूसरी मंजिल पर एक कमरा था, जिसके दरवाजे पर खून से लिखा था, मत खोलो। लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने वो दरवाजा खोल दिया। कमरा बहुत ठंडा था, इतनी ठंड कि मेरी सांसें धुंधली हो रही थीं। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की कुर्सी थी और उसके ऊपर रखा था एक पुराना गुड़िया। गुड़िया की एक आंख थी और दूसरी जगह एक कील ठोंकी हुई थी। और जैसे ही मैंने उसकी तस्वीर ली, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया। मैं चिल्लाया, कौन है वहां? उसके बाद एक आवाज आई, तू अब बाहर नहीं जाएगा। दीवारों पर खून से उभरे हुए हाथ दिखाई देने लगे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। मैंने टॉर्च चालू की और मेरी रूह कांप गई। कमरे की हर दीवार पर लिखा था, हम सब मर चुके हैं, अब तेरी बारी है। और तभी कमरे की छत से उल्टा लटकता हुआ एक साया उतरा, बाल बिखरे हुए, चेहरा झुलसा हुआ और आंखें सीधी मेरी आंखों में घूरती हुई। मैं वहीं जम गया, हिल भी नहीं पाया। वो साया मेरे पास आया और बोला, उसने मेरी गुड़िया छुई है, अब वो तेरे साथ खेलेगी। उस साये की सांसों की आवाज पास आती जा रही थी, जैसे कोई सांप फुफकारता हो, मगर वो इंसान की तरह चलता नहीं, वो बस हवा में तैरता था। मैं एक कोने में सिकुड़ गया। मेरी टॉर्च अब धीरे धीरे डिम हो रही थी, जैसे उसकी रोशनी भी उस साये से डर रही हो। साया मेरे सामने आकर रुका। उसका चेहरा पूरा झुलसा हुआ, लेकिन एक आंख चमक रही थी, एकदम लाल। उसमें सिर्फ नफरत थी। उसने मेरा चेहरा दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसके हाथ ठंडे नहीं, बर्फ जैसे ठंडे थे, लेकिन वो बर्फीली ठंडक नहीं थी। वो थी एक मरे हुए शरीर की सड़न से निकली ठंडक, ऐसी ठंड जो हड्डियों को चीर दे। मैं कांपता हुआ बोला, तू क्या है? उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी लंबी जुबान बाहर निकाली और मेरी आंखों के पास तक लाकर बोला, जिसने मेरी गुड़िया छुई वो कभी इंसान नहीं रहा। और तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। शायद कोई था जिसने मुझे बचाने की कोशिश की। मैं जान बचाकर भागा, नीचे की सीढ़ियां 2-2 कदम में फांद कर बाहर की ओर भागा। लेकिन बाहर पहुंचते ही जो दिखा, वो मेरी जान फिर से निकाल गया। बंगले का गेट गायब था। हाँ, जिस गेट से मैं अंदर आया था वो अब वहां था ही नहीं। उसकी जगह सिर्फ दीवार थी, पत्थरीली, ऊंची, बिना किसी बाहर निकलने के रास्ते के। मैंने जोर से चिल्लाया, कोई है, मुझे बाहर निकालो। और तभी हवेली की हर खिड़की, हर झरोखा
खुल गया। हर खिड़की में कोई खड़ा था, कुछ औरतें, अधजले कपड़े, उनके बाल बिखरे हुए, आंखें फटी हुईं, और उनमें से कुछ के सिर अधूरे थे। एक साथ सबने कहा, अब तू हमारा है। मैं दौड़कर पीछे के हिस्से में गया, जहां एक टूटी हुई खिड़की दिख रही थी। मैंने खुद को वहां से बाहर फेंका, और गिरते ही होश उड़ गए। नीचे कोई जमीन नहीं थी, सिर्फ धुंध थी, और मैं गिरा, बहुत देर तक गिरता रहा। मेरे चारों तरफ एक ही आवाज गूंजती रही, जो हवेली में आया वो बाहर नहीं गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी कमरे में था जिसमें पहली बार गुड़िया मिली थी, मगर इस बार गुड़िया की जगह मैं बैठा था, और मेरे सामने कोई और खड़ा था, कैमरा लिए, जैसे वो मेरी तस्वीर लेने आया हो। अब मैं जान चुका था, हवेली में जो जाता है वो मरता नहीं, वो बदल जाता है। कमरे की दीवारों पर अब वो खून से लिखे संदेश नहीं थे। अब वहां सिर्फ एक चीज थी, आईना, एक पुराना, धुंधला, दरारों भरा शीशा, जिसमें खुद को देखकर मेरी रूह कांप गई। मैं अभय नहीं रहा था। मेरे चेहरे पर जलने के निशान थे, मेरी आंखें उन्नींदी और सूनी, और मेरी गर्दन पर ठीक कान के नीचे एक धागा बंधा था, लाल रंग का, जैसे किसी मुहूर्त का निशान हो। मैं समझ चुका था, हवेली ने मुझे अपने जैसा बना दिया था। अब मैं वही था जो पहले यहां था, और जो अब आया है वो अगला होगा। मैं खड़ा हुआ, लड़खड़ाता हुआ, कमरे से बाहर निकला। हवेली अब पहले जैसी नहीं थी। दीवारें सांस ले रही थीं। हाँ, दीवारें हिल रही थीं, जैसे जिंदा हों। फर्श पर चलते हुए पांव किसी और के पद चिन्हों से मिलते जा रहे थे, जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। वो लकीरें किसी को खींचते हुए ले जाने के निशान थीं। किसी और की चीखें अब भी हवेली की छत में गूंज रही थीं। तभी सीढ़ियों से किसी के दौड़ने की आवाज आई। धप 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 धप। कोई भागकर ऊपर आ रहा था। मैं वहीं थम गया। सामने एक लड़का आया, शायद 22-23 साल का। उसके हाथ में कैमरा था, और आंखों में वही जिज्ञासा जो कभी मेरी थी। मैंने बोलना चाहा, यहां मत आओ, लेकिन मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। मैं चिल्ला भी नहीं सका। बस दीवार का एक हिस्सा बन गया। मैं अब हवेली का एक हिस्सा था। उसी समय एक दरवाजा फिर से खुला, और उसी गुड़िया को वह लड़का उठाता है। मेरी आंखें फटी रह गईं। गुड़िया अब भी वैसी की वैसी थी, लेकिन अब उसकी एक और आंख गायब थी। और फिर उसके सामने वही साया प्रकट हुआ जो कभी मेरे सामने आया था, लेकिन इस बार वो साया में था। हां, अब मैं उस साये की जगह ले चुका था। मैंने महसूस किया कि अब मैं उसी प्रक्रिया का हिस्सा हूं। हर नए इंसान को डराने, उसकी पहचान मिटाने, और उसे भी उसी कैद में लाने वाला मैं बन चुका हूं। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, आखिर ये हवेली ऐसा क्यों कर रही है? क्या श्रीधर नाथ चौधरी की मौत सिर्फ एक दुर्घटना थी, या कोई ऐसा राज था जो आज तक किसी को नहीं पता चला? हवेली का असली इतिहास क्या है? एक रात जब हवेली की दीवारें हिल रही थीं और हवा में जले हुए कपड़ों की बू फैल रही थी, तभी हवेली के तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल गया। तहखाना जिसे कभी किसी ने नहीं देखा था। मैं, यानी अभय, अब उस साये के रूप में वहां खींचता चला गया। नीचे जाने वाली सीढ़ियां धंसी हुई थीं, और हर कदम पर एक सड़ी हुई हड्डी की चटक सुनाई देती थी। नीचे पहुंचा तो सामने एक बड़ा सा लकड़ी का संदूक रखा था। उस संदूक पर खून से लिखा था, किसी और का नहीं, ये मेरा ही सच है। मैंने धीरे से उसका ढक्कन खोला, और अंदर जो था वो सिर्फ हड्डियां नहीं थीं। वहां रखी थी एक डायरी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मैं श्रीधर नाथ चौधरी, हवेली का मालिक। मैं ये लिख रहा हूं ताकि कोई जान सके कि मैंने क्या किया, और क्यों आज तक मेरी आत्मा चैन से नहीं सो सकी। पढ़ते ही हवेली की दीवारें फिर से कांपने लगीं, जैसे वो डायरी खुद हवेली के लिए जहर हो। डायरी में लिखा था, साल 1994 मैंने इस हवेली को बनवाया था। मेरी पत्नी पद्मा और मेरा बेटा विभोर मेरी जिंदगी थे, लेकिन मुझे तंत्र, यज्ञ और आत्माओं को कैद करने का जुनून था। मुझे लगता था कि इंसान अमर हो सकता है अगर वो आत्मा को बांध ले। मैंने रात में गुप्त प्रयोग किए। मैंने आत्माओं को पुकारा, और फिर एक रात पद्मा ने मुझे रोका। उसने मेरी तंत्र विद्या की सारी किताबें जला दी, और मैंने क्रोध में उसे और अपने बेटे को एक कमरे में बंद कर दिया, और वो कमरा मैंने खुद आग लगाकर जला डाला। जब होश आया तब बहुत देर हो चुकी थी।
पद्मा की चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। तभी से ये हवेली जिंदा हो गई और मैंने महसूस किया मेरी पत्नी की आत्मा अब इस हवेली में है और वो मुझे कभी मुक्ति नहीं देगी। अब जो भी इस हवेली में आता है वो पद्मा की नजर में आ जाता है। अगर उसने हवेली की किसी चीज को छू लिया तो वो फिर उसी बन जाता है जैसे मैं बना। मैंने जैसे ही डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा, सामने एक अधजला चेहरा प्रकट हुआ। वो थी पद्मा। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, क्रोध। वो मेरी तरफ बढ़ी और बोली, अब तुझे मेरा दर्द पता चला अभय। अब बता, क्या तू भी यही करेगा जो श्रीधर ने किया, या इस हवेली को मुक्त करेगा? मैं स्तब्ध रह गया। शायद अब हवेली की आत्मा मुझसे कुछ चाहती थी। शायद कोई रास्ता था इस पूरे चक्र को तोड़ने का। लेकिन क्या वो रास्ता मुझे मिलेगा, या फिर ये हवेली, ये श्राप और ये आत्माएं सिर्फ मौत को ही अपना अंत मानती हैं? मैं खड़ा था और पद्मा की अधजली आत्मा मेरे सामने हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ, मगर एक आंख बिल्कुल साफ, वो आंख जो इंसान के अंदर तक देख सकती थी। उसने फिर पूछा, अब भी सोच रहा है? मैंने सब कुछ खोया और अब हर कोई इसी हवेली में खोता जा रहा है। क्या तू वाकई उन्हें बचाना चाहता है? मेरे दिल में कुछ फड़का। मैंने हां में सिर हिलाया। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो मेरी हड्डियां ढूंढ और इस हवेली को आग लगा दे। भाई, ये सुनते ही मेरे शरीर से मानो बिजली निकल गई। एक इंसान को जो मौत के बाद भी हवेली से बंधा रहा हो, उसकी हड्डियां जलाना आसान नहीं होता, लेकिन मुझे करना था। मैंने कमरे में देखा और फिर उस पुराने संदूक के नीचे एक पत्थर हटाया। वहां एक कपड़े में लिपटा एक अधजला कंकाल था, जिसके हाथों में अब भी एक टूटा कंगन और एक बच्चे की जली हुई चप्पल थी। पद्मा की आत्मा कांप रही थी। मैंने वो हड्डियां उठाईं और हवेली के आंगन में ले आया। अब बात आई आग की, मगर हवेली में कुछ भी आसानी से नहीं होता। जैसे ही मैंने लाइटर निकाला, हवेली की दीवारें कांपने लगीं। तू उसे मुक्त नहीं कर सकता, एक गूंजती आवाज आई। ये श्रीधर नाथ की आत्मा थी। हां, वो अब भी हवेली में था। एक काले धुएं में लिपटा, आंखों से अंगारे निकलते हुए श्रीधर प्रकट हुआ। उसने मुझे धोखा दिया। वो और मेरा बेटा मुझे छोड़कर चले गए। मैं उन्हें कभी मुक्त नहीं करूंगा। मैंने जवाब दिया, वो तुझसे आजादी नहीं मांग रही, वो इस नर्क से मुक्ति चाहती है। श्रीधर चिल्लाया, अगर तूने वो जलाया तो तू भी इसी हवेली में सड़ जाएगा। और तभी हवेली ने अपनी असली शक्ल दिखाई। चारों ओर की दीवारों से खून बहने लगा। फर्श पर चेहरों की परछाइयां बनने लगीं। पद्मा, विभोर और कई और आत्माएं जो अब तक फंसी थीं। मैंने हिम्मत करके लाइटर जलाया और उन हड्डियों को आग लगाई। जैसे ही हड्डियां जलने लगीं, हवेली चीखने लगी। दीवारें फटने लगीं, खिड़कियां चटक गईं और हवेली के ऊपर आसमान काला पड़ गया। एक जोरदार गर्जना के साथ श्रीधर की आत्मा भस्म हो गई और पद्मा धीरे से मुस्कुराई। उसकी आंखों से आंसू निकले, धन्यवाद, और वो भी हवा में घुल गई। अगली सुबह मैं उसी जगह पर बेसुध पड़ा था। हवेली अब सिर्फ राख थी, चारों ओर वीरानी थी, और दूर जंगल के छोर पर वो लड़का जो कल रात आया था, वो मेरी ओर देख रहा था। उसने पूछा, तुम ठीक हो? मैंने सिर हिलाया, मगर मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही हम वहां से लौटने लगे, पीछे से एक आवाज आई, मेरी गुड़िया कहाँ है? हम दोनों ने पलट कर देखा और वहां राख के ढेर में से एक जली हुई गुड़िया खड़ी थी। उसकी आंखें अब दोनों थीं। मैं वहीं जम गया। गुड़िया पहले से बड़ी दिख रही थी, जैसे वो बढ़ रही हो, सांस ले रही हो। उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और देखा सीधा उस लड़के की ओर। तू अब मेरा नया घर है। वो लड़का अचानक चीखने लगा। उसकी आंखों से खून निकलने लगा और उसके हाथ कांपने लगे। उसके चेहरे पर गहरी दरारें पड़ने लगीं, जैसे अंदर से कुछ बाहर आना चाहता हो। मैं समझ गया, गुड़िया अब सिर्फ एक खिलौना नहीं रही, वो अब वाहक बन गई है, श्राप का नया माध्यम। मैं चिल्लाया, गुड़िया को मत देख, उसकी आंखों में मत देख। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो लड़का अब जमीन पर गिर चुका था और उसकी सांसें अनजानी भाषा में कुछ बोल रही थीं। वो कुछ कह रहा था, मातृशक्ति की आग अधूरी है, सब जलाया, मगर एक कमरा अब भी बंद है।
अब भी बंद है। मैं चौंक गया। क्या मतलब? क्या हवेली का एक हिस्सा अब भी बाकी है? क्या हमने सिर्फ पद्मा को मुक्त किया, पर श्राप की जड़ कहीं और है? मैंने तुरंत पीछे पलटकर देखा। राख के ढेर में से एक कोना अब भी सुनहरा चमक रहा था। वहां एक छोटा सा लकड़ी का कमरा अब भी सलामत खड़ा था, एकदम वैसा जैसा पहले था। मैं उस तरफ बढ़ा, और जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खोला, एक तेज चीख गूंजी, इतनी तेज कि जमीन फटने लगी। कमरे के अंदर एक लकड़ी की पालना थी, और उसमें पड़ा था एक और बच्चा, अधजला मगर जिंदा। अब रहस्य साफ हो गया था। विभोर, पद्मा का बेटा, वो मर नहीं पाया था। उसकी आत्मा अब भी इस हवेली में फंसी थी, और वो अब उस गुड़िया के भीतर समा चुका था। वही असली श्राप था। मैं धीरे धीरे उस पालने के पास गया। बच्चे की आंखें खुलीं, पूरी सफेद। उसने धीमी आवाज में कहा, पापा ने मुझे जलाया, अब सबको जलाऊंगा। और तभी गुड़िया जमीन पर गिर पड़ी और खुद ब खुद जलने लगी। अब हवेली की आग फिर से शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार आग सिर्फ दीवारों को नहीं, आत्माओं को जला रही थी। अब सवाल ये है, क्या अभय उस अधूरी आत्मा विभोर को मुक्त कर पाएगा, या अब वो बच्चा ही अगली हवेली बन जाएगा? और क्या वो लड़का जिसकी देह में श्राप घुस चुका है, क्या वो अब एक चलती फिरती हवेली बन जाएगा? मैं उस पालने के पास खड़ा था। विभोर की अधूरी आत्मा मुझसे कह रही थी, अब सबको जलाऊंगा। मैं कांपते हुए पीछे हटा और देखा कि वो लड़का जो मेरे साथ आया था, धीरे धीरे विभोर की शक्ल लेने लगा था। उसके होंठ फट रहे थे, आंखें पूरी सफेद हो गई थीं, और पीठ पीछे झुक रही थीं, जैसे उसकी हड्डियां अब इंसानी न रह गई हों। उसने अचानक जोर से चीखा, मां को तो तूने आजाद कर दिया, पर मुझे कौन छोड़ेगा? हवेली की राख फिर से जिंदा होने लगी। हवेली अब वापस बन रही थी, लेकिन ईंटों से नहीं, इंसानों से। हाँ, अब जो भी वहां खड़ा था, वो हवेली की दीवार बनने लगा। मैंने देखा, वो लड़का जो अब विभोर बन चुका था, हवा में उठ गया, और चारों ओर से राख की परछाइयां उसके चारों ओर घूमने लगीं। अब ये हवेली मैं हूं, उसकी आवाज गूंजने लगी। ये असली श्राप था। श्रीधर की करतूतों का नतीजा सिर्फ उसकी पत्नी तक सीमित नहीं था, बल्कि उसका बच्चा भी अब श्राप का स्रोत बन चुका था। मां की मुक्ति से उसमें आग लग चुकी थी। अब वो सिर्फ बाहर आने के लिए रास्ता ढूंढ रहा था। मैंने उस लड़के, मतलब अब विभोर को रोकने के लिए पास रखा लोहा उठाया, मगर जैसे ही पास गया, मेरी आंखों में उसका पूरा अतीत दौड़ने लगा। हर बार जब उसे जलाया गया, हर बार जब वो मां को बुलाता रहा, और हर बार जब वो अकेले अंधेरे में रोता रहा, मेरा हाथ रुक गया। विभोर सिर्फ एक श्राप नहीं था, वो एक अधूरी चीख था। मैंने उससे कहा, अगर तू बाहर आना चाहता है तो आग से नहीं, शांति से आ। वो हंसा, एक अजीब, डरावनी, टूटी हुई हंसी। मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए। और तभी उसने हवेली को बंद कर दिया। दरवाजे, खिड़कियां, जमीन, सब बंद। हम फंस चुके थे, और हवेली अब हमारे भीतर घुस चुकी थी। मुझे अब सिर्फ एक रास्ता दिखा, खुद को उसी आग में झोंक देना जिसमें पद्मा को जलाया गया था। क्योंकि अगर श्राप की शुरुआत वहां से हुई थी, तो अंत भी वहीं हो सकता था। मैंने हवेली के आंगन में जाकर जमीन से निकले उस पुराने यज्ञ कुंड को फिर से जलाया। इस बार लकड़ियां नहीं, अपनी यादों से, अपने डर से, और उस अधूरी आत्मा को स्वीकार करके। विभोर सामने आया, अब एक भूत नहीं, बल्कि एक भटकी हुई आत्मा की तरह। मैंने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोला, तू आजाद है। एक तेज विस्फोट हुआ। हवेली भर भरा कर गिरी, लेकिन इस बार उसके साथ कोई चीख नहीं आई, बस एक शांति। अगली सुबह मैं फिर उसी जगह पर पड़ा था, अकेला। कोई लड़का नहीं, कोई हवेली नहीं, कोई राख नहीं, सिर्फ एक टहनी पर टंगी एक छोटी सी गुड़िया, जिसकी दोनों आंखें अब खाली थीं। मैं जिंदा बचा, लेकिन अब हर रात जब आंख बंद करता हूं, एक आवाज सुनाई देती है, अब तू मेरा पापा है। कहानी तो खत्म हो गई, मगर क्या वाकई सब खत्म हुआ? वो गुड़िया जो उस कमरे में मिली, उसकी खाली आंखें अब भी किसी को ढूंढ रही हैं। वो हवेली भले राख हो गई, मगर उसकी आत्मा अब किसी और जिस्म में छुपी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगली बार जब आप किसी पुरानी चीज को छुएं, तो वो किसी भूली हुई आत्मा की अमानत हो? सोचिएगा जरूर, क्योंकि डर कभी खत्म नहीं होता, वो बस जगह बदलता है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी, तो स्टोरी नाइट को जरूर सब्सक्राइब करें।
ऐसी ही रोमांचक घटनाओं और रहस्यमयी कहानियां हर हफ्ते लेकर आता हूं मैं। फिर मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। तब तक दरवाजा बंद रखिएगा। अलविदा।